तो शुरू करें। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु की कहानी एक गहन और महत्वपूर्ण घटना है जो उनके जीवन के अंतिम चरण को दर्शाती है। महाभारत के युद्ध के बाद जब कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया, कृष्ण जी ने द्वारका में अपने राज्य की व्यवस्था को संभाला। युद्ध के बाद मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने कई उपाय किए, लेकिन इस दौरान यादवों के बीच आपसी कलह बढ़ने लगी। एक दिन कृष्ण जी अपने परिवार और मित्रों के साथ वन में भ्रमण करने गए। वहां उन्होंने विश्राम करने का निर्णय लिया। इसी समय एक शिकारी, ज़ारा, जो दूर से देख रहा था, उसने कृष्ण जी को मृग समझा। उसने गलती से कृष्ण जी के पैर पर बाण चलाया। बाण लगने पर कृष्ण जी ने तुरंत अपनी पहचान बताई और शिकारी को समझाया कि यह उसकी त्रुटि थी। ज़ारा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कृष्ण जी ने बाण के घाव को सहन करते हुए ज़ारा को यह बताया कि यह घटना उनके पूर्वजन्म के कर्मों का फल है। उन्होंने उसे माफ कर दिया और कहा कि ये सब उनके निर्धारित समय का हिस्सा था। इसके बाद कृष्ण जी ने अपने प्रियजनों को अंतिम संदेश दिया, जिसमें उन्होंने प्रेम, भक्ति और धर्म का महत्व बताया। फिर उन्होंने योग निद्रा में प्रवेश किया। यह उनके लिए एक शांतिपूर्ण अंत था। कृष्ण जी के शरीर को छोड़े जाने के बाद उनकी दिव्य आत्मा अमर हो गई। उनकी मृत्यु के बाद द्वारका समुद्र में समा गई और यादवों का वंश समाप्त हो गया। यह घटना जीवन और मृत्यु के अनिवार्य चक्र को दर्शाती है, जो सभी जीवों के लिए लागू होता है।